हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑर्थोडोंटिक कोर्स, जहाँ पे हम अलग अलग केसेस आपको दिखाते हैं ताकि आप जब अपना ट्रीटमेंट करें बैक होम जाके अपने पेशेंट्स का, तो आपको एक हेल्प हो पाए। डिफरेंट काइंड ऑफ केसेस रहेंगे तो आपको एक रेफरेंस के लिए ईजी रहेगा। आज हम एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं। इट्स अ बॉर्डर लाइन केस। जनरली आपने देखा होगा, अगर कहीं पे भी मालोक्लूजन डेवलप होना स्टार्ट होता है तो उसके साइंस आपको अपर लोअर दोनों साइड पे देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत कॉमन मालोक्लूजन है जिसको कि हम क्रॉस बाइट कहते हैं। एंटीरियर क्रॉस बाइट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल टू द हेल्थ होता है, क्योंकि उसमें होता क्या है, जैसे ही टूथ क्रॉस बाइट में जाएगा वो अपर मैक्सिला को ग्रो नहीं होने देगा, जिसकी वजह से मैक्सिला रिसीडिंग दिखता है। चिन कॉन्टिन्यूस ग्रो करना चाहता है पर वो क्योंकि मैंडिबल को ग्रो नहीं होने देता, तो अब क्या होता है कि चिन बिना रुके ग्रो कर रहे हैं और मैंडिबल पूरा का पूरा ग्रो कर नहीं पा रहा। तो आपको जनरली क्या होता है, आप साइड व्यू से देखोगे तो चिन प्रोमिनेंटली ग्रो कर गया, लेकिन ये फेस अंदर धंस गया क्योंकि मैक्सिला ग्रो नहीं हो पा रहा, लोअर उसमें अटक गया है और लेकिन चिन कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो ऐसे में चैलेंजिंग केसेस हो जाते हैं। साथ ही दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, बिकॉज ऑफ क्रॉस बाइट लोअर टूथ का साइज छोटा होता है, तो उसके ऊपर जब प्रेशर आ रहा होता है तो वहाँ पे बोन रिसेशन होने लगता है। तो जनरली हमें बोन लॉस की वजह से उस टूथ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब एक चैलेंज और हमें देखने को मिलता है, वो चैलेंज ये है कि जनरली क्राउडिंग आप देखते हो तो बायलेटरल है, मगर अगर वो एक साइड पे हो तो क्या करें, क्योंकि जैसे ही आप उसके लिए स्पेस बनाने की कोशिश करोगे तो यू विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द मिड लाइन शिफ्ट। या फिर क्या होगा, कई बार एक साइड देख के आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हो जाना चाहिए बट दूसरी साइड परफेक्टली लाइंड है। तो ऐसे में अगर आप एक्सट्रैक्शन करते हो तो इट्स जस्ट लाइक मूविंग ए टेबल। आप एक टेबल को एक तरफ से खींचोगे तो इट विल कम ऑन द वन साइड। तो अगर आप ऐसा करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि मिड लाइन शिफ्ट हो जाएगी। तो ऐसे में जब मिड लाइन शिफ्ट हो जाएगी तो वो फर्दर आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। तो मैं आपको केस दिखाता हूँ इंटरवली। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ पे ये क्रॉस बाइट में है टूथ। इसका जो बैड इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कलर कुछ अलग हो रखा है, क्योंकि क्रॉस बाइट में बार बार ट्रॉमा आ रहा है, ऊपर का इनेमल हट गया है। अब बच्चे को यहाँ पे सेंसिटिविटी डेवलप होगी क्रॉस बाइट की वजह से। ये देखो आप जिंजावा कहाँ गया हुआ है, बोन लॉस है, अच्छा खासा सीवियर बोन लॉस है। अब ये वाला टूथ हमारा कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है। साथ ही जब ये टूथ पीछे रहा सेंट्रल, तो ये लेटरल भी हमारा यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा कि पीछे है, ये लेटरल दब गया, कैनाइन को जगह नहीं मिल पाई, कैनाइन ऊपर आया। अब आप मोलर रिलेशन यहाँ पे देखोगे, इट इज़ परफेक्ट क्लास 1। यहाँ पे क्राउडिंग है, लेटरल ब्लॉक्ड है। अब यहाँ पे इसके काउंटर पार्ट में ये ब्लॉक्ड है। अब दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको। अब ये मोलर क्लास 1 है यहाँ पे लेकिन कोई क्राउडिंग नहीं है। यहाँ से आर्ट्स बिल्कुल ठीक आ रही है, यहाँ थोड़ी दबी, यहाँ बिल्कुल अंदर झुक गई और ये आ गई। जहाँ पे झुकी है बंद करना, यहीं पे अंदर यहाँ क्राउडिंग है। तो सिंपली हमें क्राउडिंग करनी है और फेस पे दिखाना। अब आप चेहरे पे देखोगे तो परफेक्टली अलाइनमेंट में है चेहरा, लिप्स बिल्कुल अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट है, बच्चे की प्रोफाइल बहुत अच्छी है। साइड व्यू से भी अगर हम देखेंगे तो प्रोफाइल इज़ वेरी गुड। बट चिन्ह आप देखोगे, चिन्ह यहाँ प्रोमिनेंस में लग रहा है, बड़ी प्रोमिनेंट बोन है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली हमें इस टूथ को तो पता है हमें लेटर ऑन सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। हम यहाँ पे अपनी बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, ओपन कॉइल स्प्रिंग का लेटर ऑन यूज़ करेंगे, अलाइनमेंट के बाद लेटरल के लिए जगह बनाएंगे और हम इस केस को फिनिश करेंगे। दिस इज़ द काइंड ऑफ केस कि जो बॉर्डर लाइन होता है, यू हैव टू मेक श्योर कि कौन सा टूथ आपको करना है। इसमें हमें हो सकता है लोअर सेंट्रल इंसाइजस जो है उसको लेटर ऑन रिमूव करना पड़ जाए। बट बॉर्डर लाइन केस है, एक्सट्रैक्शन की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्शन किया, टूथ को पीछे करने की कोशिश की तो प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। वैसे भी बॉर्डर लाइन केस है, लिप को अगर हम माइनर सा ऊपर करते भी हैं तो हार्डली मेक्स अ इशू। दूसरी चीज़ ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आप हार्ड टिश्यू को 3 mm मूव करते तब सॉफ्ट टिश्यू पे 1 mm का चेंजेस दिखता है, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द लिप कि अगर थिक है कि थिन है। तो इतना तो हमारा 3 mm का मूवमेंट भी कंप्लीट नहीं है, तो वी आर नॉट थिंकिंग कि चेहरे पे कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंज आएगा, तो इट विल बी एक्सेप्टेबल रिजल्ट। सो लेट फॉलो दिस केस, किस में क्या होता है। थैंक यू।